Hello, my dear friends. I am Mahantraj Mishra with English grammar class. Today I want to teach you about 2 2 means TOO, उसके साथ TO2 का प्रयोग। इसका सेंस हमेशा निगेटिव रहता है, अर्थात हिंदी वाले वाक्य में जिसमें टू का प्रयोग होता है उसमें नहीं शब्द आता है, लेकिन अंग्रेजी वाले वाक्य में नॉट नहीं दिखाई देता है, नहीं रहता है, लेकिन उसका भाव हमेशा निगेटिव रहता है, नकारात्मक भाव रहता है। ऐसे स्थान पर TOO के साथ TO2 का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। वह इतना कमज़ोर है कि खड़ा नहीं हो सकता। वह इतना कमज़ोर है कि खड़ा नहीं हो सकता। ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। हिंदी में वाक्य बड़ा होता है, लेकिन इसका जब ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाता है तो वाक्य बहुत छोटा दिखाई देता है। वह इतना कमज़ोर है कि खड़ा नहीं हो सकता है। ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। तुम्हारा भाई इतना शरीर से कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता है। तुम्हारा भाई शरीर से इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता है। योर ब्रदर इज़ फिज़िकली टू वीक टू रन। योर ब्रदर इज़ फिज़िकली टू वीक टू रन। इसी तरह और उदाहरण देख लीजिए। मेरा पड़ोसी इतना गरीब है कि नई साइकिल नहीं खरीद सकता है। मेरा पड़ोसी इतना गरीब है कि नई साइकिल नहीं खरीद सकता है। माई नेबर इज़ टू पुअर टू परचेज न्यू बाईसाइकिल। माई नेबर इज़ टू पुअर टू बाई न्यू बाईसाइकिल। अब इसमें देखिए, हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द आया है, लेकिन अंग्रेजी के वाक्य में नॉट कहीं नहीं आया है। अगर अंग्रेजी का वाक्य किसी के सामने रख दिया जाए और उससे कह दिया जाए कि इसका ट्रांसलेशन बताइए, अगर उसको टू को प्रयोग का ज्ञान नहीं है तो नहीं शब्द किसी कीमत पर नहीं लगाएगा। इसलिए इस वाक्य को गौर से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक उदाहरण और देता हूँ। वह इतना लंबा है कि आसानी से कमरे में नहीं जा सकता है। वह इतना लंबा है कि आसानी से वो कमरे में नहीं जा सकता है। ही इज़ टू लॉन्ग टू एंटर द रूम। ही इज़ टू लॉन्ग टू एंटर द रूम। तो इस तरह से ये टू का प्रयोग है। और जानकारी देने के लिए मैं एक छोटी सी जानकारी इसके साथ और देना चाहता हूँ। जहाँ टू का प्रयोग होता है उसी के साथ रिमूव टू का भी प्रयोग होता है। मतलब TOO सेंटेंस में से निकाल दिया जाए तब उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, जबकि हिंदी वही रहेगी। इसका एक उदाहरण देखिए, जिसको कहते हैं रिमूवल ऑफ टू, TOO। जैसे भी मैंने जितने उदाहरण दिए हैं उसका दूसरा रूप बता रहा हूँ, उसमें TOO को हटा करके। जैसे वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता है। वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता है। तो पहले टू से बता रहा हूँ प्रयोग करके। ही इज़ टू वीक टू रन। ही इज़ टू वीक टू रन। अब रिमूव टू करके बता रहा हूँ, अर्थात TOO को हटा करके। जब इस TOO हटाएंगे तो इसकी जगह सो का प्रयोग होगा और उसके साथ साथ दैट ही कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। इसको उदाहरण देखिए। इसको ही इज़ सो पुअर। अब यहाँ TOO हट गया है। ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट रन।
अब दोनों वाक्य एक साथ बोल रहा हूँ। ही इज़ टू वीक टू रन, अथवा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मेरा भाई इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। मेरा भाई इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन टू से भी बताऊंगा और टू रिमूव करके भी बताऊंगा। तो पहले टू का प्रयोग। माई ब्रदर इज़ टू फैट टू रन, इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। माई ब्रदर इज़ टू फैट टू रन। अब टू रिमूव करके बता रहा हूँ। माई ब्रदर इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। माई ब्रदर इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। इस तरह से ये मेरा टॉपिक जो था टू के साथ रिमूवल ऑफ टू भी है, दोनों प्रयोग एक साथ हैं। इस तरह से मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और मेरे वीडियोस तुम्हें अच्छी लगे तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करते रहिए, और ज़रूरत पड़ने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।